अमित शाह जी ने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की, बहुत लोगों पर कटाक्ष किया, सब कुछ किया, लेकिन बिहार के जनहित के जो जुड़े मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं की। अपने भाषण में कहा कि यह कोई चुनावी रैली नहीं है, जनसंवाद स्थापित करने की कोशिश है। और जनसंवाद स्थापित करने की अगर ये कोशिश है तो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, बिहार जो इतना पिछड़ा हुआ है, बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई, कार्रवाई, सिंचाई, सुनवाई की जो व्यवस्था नहीं है उस पर क्यों नहीं बोलते हैं आप? बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। आज भारत के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने एक डिजिटल रैली के माध्यम से जनसंवाद स्थापित करने की कोशिश की। यूं तो इस जनसंवाद में उन्होंने बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है पहला, उस पर आपका ध्यान जरूर आकृष्ट होना चाहिए। मैं लगातार देख रहा था, अगर आप देखें कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जब वो जनसंवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे तो सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अगर हम दर्शकों के आंकड़ों को जोड़ दें तो वह 1.5 लाख लगभग होगा। यही भारतीय जनता पार्टी अगर गांधी मैदान में रैली कर रही होती तो अभी ये लोग दम भर रहे होते कि 10-10 लाख लोग हमें सुनने को आए हैं। अरे भैया, जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम भरती है और उसके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कद्दावर नेता अमित शाह जी जब किसी जनसंवाद में रहते हैं तो वहां डिजिटल मीडिया पर भी महज 1.5 लाख लोग जुड़ पाते हैं। अरे क्या गारंटी है कि ये 1.5 लाख लोग बिहार के ही थे? आप सोशल मीडिया की बात करें तो यह 1.5 लाख लोग पूरे देश के हो सकते हैं, पूरे विश्व के हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन लोगों का यही सच्चाई हमारे सामने आ चुका है कि भाई 1.5 लाख लोग ही इनके साथ जुड़कर इनकी बात को सुन पाए। 1 मार्च को जनता दल यूनाइटेड ने कार्यकर्ता महासम्मेलन का आयोजन गांधी मैदान में किया था। मुट्ठी भर लोग आ पाए थे। आप सभी को याद होगा उससे कितना हतोत्साहित हुए थे जेडीयू के लोग, एनडीए के लोग। अरे कम से कम उस अभूतपूर्व रैली से सबक लेना चाहिए कि आपके कार्यकर्ता कितने हतोत्साहित हो चुके हैं। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि अमित शाह जी ने बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की, बहुत लोगों पर कटाक्ष किया, सब कुछ किया, लेकिन बिहार के जनहित के जो जुड़े मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं की। अपने भाषण में कहा कि यह कोई चुनावी रैली नहीं है, जनसंवाद स्थापित करने की कोशिश है। और जनसंवाद स्थापित करने की अगर यह कोशिश है तो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, बिहार जो इतना पिछड़ा हुआ है, बिहार में पढ़ाई, कमाई, दवाई, कार्रवाई, सिंचाई, सुनवाई की जो व्यवस्था नहीं है उस पर क्यों नहीं बोलते हैं आप? आपकी जो सरकार नीतीश कुमार जी के साथ चली है इतने दिनों तक, उसकी विफलता इतनी बड़ी है, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं आप भी इस बात को जानते होंगे कि यह जो नीतीश और मोदी जी की जोड़ी है, जिसके बारे में आपने आज भी कहा कि इसी जोड़ी ने जंगल राज को हटाकर जनता का राज लाया है, यह जोड़ी घिस पिट चुकी है, जनता इस पर अब दाव नहीं लगाने वाली है। तो अभी एक एक्सक्यूज ला रहे होंगे कि भैया कल होकर हम कह पाए कि अगर एनडीए की हार हुई है तो इसी चेहरे की वजह से हार हुई है। बिहार की जनता को बड़ा अच्छा लगता, इस महामारी के बाद, इतने पिछड़ेपन के बाद अगर बिहार से जुड़े जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आपका ध्यान रहता, उन मुद्दों के लिए आप लड़ रहे होते, उन मुद्दों के लिए आप बिहार के लोगों के साथ खड़े होते, तो सही मायने में आपका यह जनसंवाद सफल होता। ऐसा लग रहा है और बिहार की जनता ने भी इसको नकार दिया है बिना देखकर। यह पूरी तरह से विफल रहा है।